आइए आज हम समझते हैं सूर्य के बारे में। और यह एस्ट्रोनॉमी का ही पार्ट है एक, जो कि सूर्य है। और एस्ट्रोनॉमी में हम लोगों को पूरा ब्रह्मांड देखने को मिलेगा। यह एस्ट्रोनॉमी का तीसरा वीडियो है, ठीक है। एंड इस वाले वीडियो में हम लोगों को सूर्य के बारे में पढ़ने हैं और सूर्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो आप लोग का वनडे एग्जाम हो, चाहे पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, सब एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर हम बात करें सूर्य की, तो आप लोगों के वनडे एग्जाम में सूर्य से केवल ये वाला क्वेश्चन पूछेगा। ये सूर्य हो गया, तो सूर्य का ये आंतरिक भाग हो गया, ये वाला, ये हमारा हो गया फोटोस्फीयर, और ये वाला हमारा हो गया क्रोमोस्फीयर। तो वनडे एग्जाम में सूर्य का आंतरिक भाग क्रोमोस्फीयर होता है। लेकिन अगर बहुत ही डीप में चला गया ना कि सूर्य का आंतरिक भाग बताइए, तो ये हमारा हो जाएगा कोर। सूर्य का आंतरिक भाग कोर, उसके बाद का भाग रेडिएटिव जोन, और उसके बाद का भाग हमारा कन्वेक्टिव जोन हो जाएगा। तो सूर्य के आंतरिक भाग के बारे में अगर हम जान लेंगे, तो बाहरी भागों के बारे में जानना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें सूर्य के आंतरिक भाग के बारे में, तो सूर्य का देखिए, ये हमारा सूर्य है। अगर हम ऐसे आप सूर्य को बनाएं और इसको हम तीन भागों में ऐसे बांटें, तो हम अभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये वाला हमारा ये वाला हो गया, ये वाला, और कोर में ये वाला हो गया हमारा, ठीक है। तो सूर्य के आंतरिक भाग का नाम है कोर। और यहाँ का तापमान, यहाँ का टेम्परेचर, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे कितनी उष्मा है, तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस सूर्य के पास। सूर्य में जो आंतरिक ऊर्जा है, यानी कि सबसे अंदर में, उसका तापमान है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यह जो तापमान है, यह 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के ना है। और यह जो है वह प्लाज्मा अवस्था में है। प्लाज्मा का मतलब एकदम पानी की तरह है, पानी की तरह, यानी कि जैसे पानी होता है ना, पूरा एकदम द्रव्य अवस्था में, बिल्कुल लिक्विड अवस्था में। सेम उसी प्रकार से सूर्य के कोर वाले भाग में पानी की तरह आग है पानी की तरह, और उसका टेम्परेचर है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, यानी कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और सूर्य के आंतरिक भाग में हाइड्रोजन का संलयन होता है हीलियम में। सूर्य के आंतरिक भाग में हाइड्रोजन का संलयन होता है हीलियम में, यानी कि हाइड्रोजन बनता है हीलियम में ना। अब ये बनते बनते सूर्य के आंतरिक भाग से ना कुछ ऐसे हानिकारक विकिरण निकलते हैं जो कि सूर्य के दूसरे भाग में जाते हैं। और हानिकारक विकिरण यानी कि खतरनाक रेडिएशन निकलने की वजह से सूर्य के दूसरे वाले भाग को हम लोग रेडिएटिव जोन के नाम से भी जानते हैं। और इस जोन में एक्सरे, वाई रेज, फोटोन जैसे हानिकारक ना वहाँ पे विकिरण पाए जाते हैं। एक्सरे का मतलब जैसे आप लोगों की अगर हड्डी वड्डी कभी टूटी होगी, तो वहाँ पे आप लोगों ने एक्सरे कराया होगा। एक्सरे एक ऐसा विकिरण होता है, एक ऐसा तरंग होता है, एक ऐसी प्रकाश कह सकते होती है, जो कि मांस को हटा देता है, लेकिन वो हड्डी को छेद नहीं कर पाता, ठीक है। एक्सरे मांस को हटाता है, लेकिन वो हड्डी को छेद नहीं कर पाता। इसलिए जब किसी का एक्सरे होता है, तो वह केवल हड्डियों को ही बताता है कि नहीं, इसकी हड्डी यहाँ से ऐसे फ्रैक्चर है, यानी कि वो एक्सरे में मांस वहाँ पे नहीं देता है। और वाई रेज यानी कि गामा रेज की अगर हम बात करें ना, ये गामा रेज यह हड्डी को तोड़ सकता है। अगर किसी के शरीर पे अगर गामा रेज ऐसे फोकस कर देंगे, तो वहाँ पे उसकी हड्डी टूट जाएगी। ये बहुत ही खतरनाक होता है। और अगर हम बात करें फोटोन की, तो फोटोन का मतलब एक सूर्य का प्रकाश समझिए। सूर्य का प्रकाश मतलब फोटोन। जैसे सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पे इस शेप में नहीं आता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पे इस शेप में नहीं आता है, वह इस शेप में आता है, और इसी को हम लोग फोटोन बोलते हैं। सूर्य का प्रकाश बहुत ही छोटे छोटे कणों में पृथ्वी पे आता है, और इसी को हम लोग फोटोन बोलते हैं। फोटोन के बारे में आप लोगों को और डीप में जब पढ़ाया जाएगा ना, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, वहाँ पे आप लोग को बताया जाएगा फोटोन के बारे में ना डिटेल से। अभी आप लोग ये समझिए कि सूर्य के रेडिएटिव जोन में फोटोन होता है, और फोटोन जो कि प्रकाश के कण होते हैं, प्रकाश के कण को ही फोटोन बोला जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। और सूर्य की अगर हम बात करें, अगर रेडिएटिव जोन के बाद के वाले भाग की, तो इसके बाद वाले भाग का नाम है कन्वेक्टिव जोन। और कन्वेक्टिव जोन का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। और कन्वेक्टिव जोन में ना मधुमक्खी के छत्ते के आकार का, मधुमक्खी के छत्ते, या फिर अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा जहाँ पे हाड़ा का खोता होता है, हाड़ा, जहाँ पे लोग हाड़ा अपना लोग घर बनाता है सब, वहाँ पे तो मधुमक्खी के छत्ते कहिए या फिर हाड़ा वगैरह ना, तो उसी के छत्ते के आकार का कन्वेक्टिव जोन में एक सेल होता है, जो कि अंदर की ओर बड़ा बड़ा होता है, और जैसे जैसे लोग बाहर जाएंगे
तो ये छोटा होता जाएगा। देखिए यहाँ पे अंदर की ओर बड़ा बड़ा होता है, यानी कि केंद्र की ओर बड़ा बड़ा है ना, और बाहर की ओर छोटा छोटा होता गया। यहाँ पे बड़ा है, फिर ऐसे छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, बड़ा छोटा बड़ा, यानी कि ऐसे। तो हाइड्रोजन के जो सेल सूर्य में पाए जाते हैं कन्वेक्टिव जोन में, या किसी की ओर बड़े बड़े होते हैं, तो केंद्र की ओर बड़े बड़े होते हैं और बाहर की ओर छोटे छोटे होते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेल। ये हाइड्रोजन के सेल होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर ये सेल न रहें, अगर ये सेल न रहें तो ये एक्सरे वाई रे सीधे इसको पार करके आएगा पृथ्वी पे, और जिससे बहुत खतरा हो सकता है। समझिए कि जब जो हमारे पास जो गामा रेज है, एक्स रेज है, यह इतना खतरनाक होता है कि हमारी हड्डियों को तोड़ सकता है, लेकिन जो सूर्य के पास है वो इतना खतरनाक है, बाबू पूछिए, बहुत खतरनाक है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी जो फोटोन है ना, यही प्रकाश है, और यही इस हाइड्रोजन के सेल को फाड़ते हुए बाहर निकलता है, जिसको लोग बोलते हैं प्रकाश, यानी कि सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक है। ये सब आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, बस ये समझिए कि सूर्य के पास से जो फोटोन होता है सूर्य का, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, यह हाइड्रोजन के सेल को फाड़ते हुए बाहर निकलता है, जिसको लोग बोलते हैं यही प्रकाश है, यानी कि यही सूर्य का प्रकाश है। और यही हमारे पृथ्वी पे आता है, जो कि यह यहाँ से तो निकलता है पूरा 100%, यहाँ से कितना निकलेगा, 100% निकलेगा, लेकिन पृथ्वी पे यह हम लोगों के पास केवल 51% ही आ पाता है, यानी कि यह 100% नहीं आ पाता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हाइड्रोजन का हीलियम में बहुत अधिक संलयन होता है, यानी कि हाइड्रोजन हीलियम में बहुत अधिक टूटता है, और टूटने के दौरान क्या होता है कि कभी कभी इस पानी वाले जो भाग है, पानी वाला कोर है सूर्य का, ये पानी वाला भाग कभी कभी कुछ इसका आग जो होता है वो बाहर निकल जाता है, बाहर ऐसे इन दोनों भागों को फाड़ते हुए बाहर निकल जाता है। तो दो तरह से बाहर निकलता है, एक जिसका तापमान बहुत अधिक होगा उसको बोलेंगे सौर्य ज्वाला, और एक जिसका तापमान बहुत कम होगा उसको बोलेंगे सौर्य कलंक, ठीक है। कोर वाले भाग में हाइड्रोजन का अधिक संलयन होने से क्या होता है कि बाहर निकलते हैं ना, उसका नाम हम क्या बोलते हैं, सौर बोलते हैं, सौर। लेकिन अगर जिसका तापमान अधिक होगा उसको सौर्य ज्वाला, जिसका तापमान कम होगा उसको सौर्य कलंक। यानी कि अगर हम औसत अगर ले तो जिसका तापमान 7000 होता है तो सौर्य ज्वाला, यानी कि सौर्य ज्वाला का टेम्परेचर कितना, 7000 डिग्री सेल्सियस, और सौर्य कलंक का टेम्परेचर कितना, 4000 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए जिसका तापमान कम रहता है उसको सूर्य अपनी ओर वापस खींच लेता है, जिसका तापमान कम रहता है, यानी कि सौर्य कलंक का तापमान कम रहता है, तो इसको सूर्य अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। नहीं तो वो कहाँ भाग रहा है यहाँ पे। अब समझिए जैसे छोटा बच्चा को आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन आपके जितना, आपके बराबर या फिर आपसे बड़ा अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो उसको कंट्रोल में आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप उसको मार भी नहीं सकते हैं अगर आपसे ताकतवर है तो छोटा बच्चा चूँकि आप में हर चीज़ में कमज़ोर है, ताकत में कमज़ोर है, माइंड में कमज़ोर है, आपकी इतना दौड़ नहीं सकता है। वही प्रक्रिया यहाँ पे है कि यह सूर्य से तो ताकतवर है, कौन, सौर्य ज्वाला, इसलिए सूर्य इसको अपनी ओर खींच नहीं पाता है, लेकिन सौर्य कलंक सूर्य से कम ताकतवर है, यानी कि सूर्य से उतना दूर तक नहीं भाग पाएगा, इसीलिए सौर्य कलंक को सूर्य अपनी ओर खींच लेता है। अब देखिए जो ये सौर्य ज्वाला है यह सूर्य की पकड़ से बाहर होता है, और सूर्य के पकड़ से जैसे बाहर होता है तो पृथ्वी के पास अपना खुद का वायुमंडल है, और पृथ्वी खुद एक गुरुत्वाकर्षण का गोला है, यानी कि ग्रेविटेशनल वहाँ पे ना सर्कल है। तो अब जब पृथ्वी के पास आता है ना ये सौर्य ज्वाला, क्योंकि यह एक आग है और आग जहाँ टकराएगा वहाँ पे तो आग लगेबे करेगा, और पृथ्वी के पास आता है तो पृथ्वी के पास दो कंडीशन में जाता है। अगर यही सौर्य ज्वाला पृथ्वी के निचले भाग से टकराएगा, पृथ्वी के निचले भाग यानी कि दक्षिणी ध्रुव कह सकते हैं ना, साउथ पोल, यहाँ पे ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, यहाँ पे ये उत्तरी ध्रुव यानी कि है ना नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर यही सौर्य ज्वाला जो है, अगर सौर्य ज्वाला पृथ्वी के नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव पर टकराएगा तो एक बहुत ही बड़ा प्रकाश देखने को मिलेगा, बहुत ही बड़ा प्रकाश देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम में आग है और हम ऐसे किसी को टच कर दिए तो उसमें भी आग लग जाएगी, तो ये खुद एक आग का गोला है। अब जब एक से टकराएगा तो वहाँ पे आग लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण तो है, तो सीधे आकर के यह टकराएगा हम लोगों से नहीं। पृथ्वी पर हम लोगों से टकराने से पहले इसको पृथ्वी पर
ना रह रहे वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर से टकराना पड़ेगा। और पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है, जो ये आयन मंडल है, उसमें ना इस सौर ज्वाला को अपने पर छछला कर, जैसे आप लोग कभी अगर कुछ ढेला लिए होंगे, जैसे पानी पर ऐसे खींच करके ऐसे आप लोग मारते होंगे तो बहुत दूर तक जाता है ना, ऐसे मतलब छछलाता है वहाँ पे लोग। तो सौर ज्वाला सेम वही होता है जो कि नॉर्थ पोल पे ऐसे छिछिलता है, और जब छिछिलता है तो बहुत ही बड़ा प्रकाश देखने को मिलता है। और अगर यही प्रकाश नॉर्थ पोल पर, उत्तरी ध्रुव पर देखने को मिलेगा तो इसको लोग बोलेंगे अरोरा बोरियोलिस। ठीक है, नॉर्थ पोल पर देखने को मिलेगा तो अरोरा बोरियोलिस। और अगर यही प्रकाश हमको साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर देखने को मिलेगा तो इसको लोग बोलेंगे अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, अरे नीचे ऑस्ट्रेलिया है पृथ्वी के भैया, तो याद करने के लिए अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। और जब ऑस्ट्रोलिस आप लोग को याद हो गया तो इसको याद करने में कोई खास मेहनत आप लोग को करने का सकता नहीं। टकराएगा नीचे तो अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, टकराएगा ऊपर तो अरोरा बोरियोलिस। क्या टकराएगा तो सौर ज्वाला। सौर ज्वाला कहाँ से आता है? सूर्य के केंद्रीय भाग से आता है। उसका तापमान कितना होता है? 7000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम बात करते हैं सौर्य कलंक की। अब देखिए, अभी जो सौर्य कलंक होता है ना, ये सौर्य कलंक सूर्य से मतलब इसका तापमान कम है, तो तापमान कम रहेगा तो सौर ज्वाला की अपेक्षा हल्का सा काला दिखता है। हल्का सा क्या दिखता है? काला दिखता है। आप लोगों को समझ में आ रही है? समझिए कि जितनी एनर्जी अभी हम में है ना, अगर कोई काम करके आया है तो उसमें एनर्जी कम रहेगी, क्योंकि वह काम करके आया है, कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी खपत हो गई है। ठीक है, तो इसकी टेम्परेचर जो है वो कितना है? 7000 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान कम है इससे, तो यह कम चमकेगा, यह अधिक चमकेगा। जब यह कम चमकेगा तो यह हल्का सा काला दिखाई देगा। और इसका केंद्रीय भाग जो होता है काला होता है। क्या होता है? काला होता है। समझिए, यहाँ से कुछ प्रकाश निकले, सूर्य बोला आवो है, सूर्य इसको अपनी तरफ खींच लिया, तो जब खींचा यह पहले से काला था। क्या था? पहले से काला था। और जब काला था तो सौर्य कलंक का केंद्रीय भाग और काला होता है, तो उस काले वाले भाग को हम लोग बोलते हैं अंबरा। क्या बोलते हैं? अंबरा। यानी कि जो सौर्य कलंक सूर्य से बाहर निकला था वह पहले से ही काला था, क्योंकि उसका तापमान कम था। तापमान कम था तो काला था। लेकिन सूर्य जब उसको अपनी तरफ खींचा तो भैया जा रहा है फिर आ रहा है, तो तापमान कहीं ना कहीं कम होगा। जब कम होगा तो यह इसके आंतरिक भाग वाले जो होते हैं यह और काले दिखते हैं, तो आंतरिक भाग वालों को हम लोग बोलते हैं अंबरा। और ये जो इसके जो बाहरी भाग होते हैं इस सौर्य कलंक के, इसको हम लोग बोलते हैं पूरंबरा। ये इसके बाहरी भाग हो गए और ये इसके आंतरिक भाग। ठीक है, ये इसके बाहरी भाग हो गए और ये इसके आंतरिक भाग हो गए। ये रही आप लोगों की सूर्य के बारे में, सूर्य का आंतरिक संरचना, सूर्य का अंदर का भाग कैसा है, कैसे कैसे वहाँ पे एक्टिविटी होती है। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है हाइड्रोजन का सेल वाला। ठीक है, और प्रकाश मतलब फोटोन, सूर्य के आंतरिक भाग का टेम्परेचर, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन कहाँ होता है, अगर ऐसा आप लोगों से पूछ दिया तो कनेक्टिव जोन भी रहेगा, रेडिएटिव जोन भी रहेगा, कोर भी रहेगा, तो वहाँ पे आप लोग कोर मारना है। ठीक है, सूर्य के कोर का तापमान कितना होता है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगर इतना नहीं रहेगा आप लोगों के एग्जाम में, यानी कि आप लोगों के ऑप्शन में, तो वहाँ पे 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस वहाँ पे देगा। ठीक है, या तो आप लोग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे टिक कीजिए, नहीं तो फिर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस पे आप लोग वहाँ पे टिक करने होंगे। ये हमारी सूर्य की आंतरिक संरचना है। अब समझते हैं सूर्य के बाहरी संरचना के बारे में। ठीक है, ये बहुत बड़ा गोला बन गया। तो सूर्य के बाहरी संरचना की अगर हम बात करें तो ये हमारा सूर्य ऐसे दिखता है। ठीक है, ये हमारा रहा सूर्य का बाहरी संरचना। अगर हम बात करें सूर्य के बाहरी और आंतरिक भाग के बारे में, तो सूर्य का आंतरिक भाग हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं सूर्य का बाहरी भाग। चूँकि यह सूर्य है पूरा हमारा, क्योंकि हम लोग को दिखता है ऐसे है, सूर्य का ये हमारा हो गया केंद्र। ठीक है, यानी कि कोर वाला भाग। इसका हमारा ये वाला हो गया रेडिएटिव जोन, और ये वाला हमारा हो गया कन्वेक्टिव जोन, जहाँ पे हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। अब समझिए ध्यान से, ये हमारी सूर्य का बाहरी है, जो कि फोटोस्फीयर कहलाता है, यानी कि प्रकाश मंडल कहलाता है। हम लोग जो देख पाते हैं सूर्य को, वो हम लोग इसी को देख पाते हैं। ठीक है, सूर्य को हम लोग जो देखते हैं वो फोटोस्फीयर को ही देखते हैं। तो समझिए कि हम लोग को ये सब कहाँ से देखने को मिलेगा भैया? हम लोग केवल यही देखने को मिलता है।
और इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। यानी कि फोटोस्फीयर का अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो यानी कि प्रकाश मंडल की, तो इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। अब सूर्य के आंतरिक भाग को हम लोग बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फीयर। ध्यान से समझिएगा, यानी कि वर्णमंडल। अगर आप लोग वनडे एग्जाम देते हैं, एक दिन वाला आप लोग देते हैं परीक्षा, जैसे रेलवे हो गया ना, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, ये सब, यानी कि अगर आप लोग एक दिन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो आप लोगों से सूर्य का आंतरिक भाग में क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर ही पूछेगा कि कौन सा सूर्य का आंतरिक भाग होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्रोमोस्फीयर, यानी कि वर्णमंडल ना, जिसका तापमान होता है 27000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 27000 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होता है। और सूर्य का बाहरी भाग तो हमारा हो गया फोटोस्फीयर, जिसका टेम्परेचर होता है ना यहाँ पे 6000 डिग्री सेल्सियस। अब समझिए, ये सूर्य का बाहरी भाग है, ये सूर्य का आंतरिक भाग है। सूर्य से जो ये सौर ज्वाला और सौर कलंक निकलते हैं, यह सूर्य से 0 डिग्री से लेकर के ना 40 डिग्री तक निकलते हैं। कितना? 0 से लेकर के 40 डिग्री के बीच में निकलते हैं। सूर्य से जो हमारा निकलता है ना सौर ज्वाला, सौर कलंक, आग की लपटें वहाँ पे, तो ये 0 से लेकर के 40 के बीच में निकलते हैं। अब देखिए, सूर्य का जो ये सौर ज्वाला, सौर कलंक है, यह निकलना शुरू होता है 0 से, यानी कि यह निकलेगा यहाँ से। आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि हाइड्रोजन का सेल केवल यहीं तक है, नहीं, यह पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। और जितना सूर्य का गोला वाला भाग है, इन सब में हाइड्रोजन का सेल हुआ है। ठीक है, एक्सरे केवल यही नहीं है, एक्सरे इन सभी भागों में है। और कोर में केवल यही पानी नहीं है, बल्कि कोर में पूरा प्लाज्मा अवस्था में पूरा हमारा ये वाला। अब देखिए, ये जो निकलता है ना सौर ज्वाला, सौर कलंक, यह 0 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री तक निकलता है। कितना? 0 से लेकर के 40 डिग्री तक निकलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग की बात को। अब देखिए, यह निकलता कहाँ से है? 0 से, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे निकल के यहाँ कहाँ पे जाता है? 40 तक जाता है। तो 0 से लेकर के 40 तक जाने में इसको लगता है 5.5 साल। कितना? 5.5 साल लगता है। और 40 से पुनः 0 आने में इसको लगता है 5.5 साल। कितना लगता है? 5.5 साल। यानी कि 5.5 साल जाने में और 5.5 साल आने में, मतलब कितना हो गया? 11 साल हो गया। कितना हो गया? 11 साल हो गया। तो इसी एक चक्कर को हम लोग बोलते हैं सोलर स्पोर्ट साइकिल। क्या बोलते हैं? सोलर स्पोर्ट साइकिल। यानी कि सोलर स्पोर्ट साइकिल का समय कितना है? तो 11 साल है। चूंकि यह 5.5 सालों में जाता है ऊपर, यानी कि यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलते निकलते कहाँ तक? 40 डिग्री तक जहाँ पे निकलेगा। फिर जब यहाँ पे जाएगा 40 के पास, फिर अब 40 के पास से फिर अब निकलेगा यहाँ से, फिर अब यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ऐसे कहाँ तक? 0 तक आएगा। यानी कि जाने में 5.5 साल और आने में 5.5 साल। तो ये जाकर आया है, तो ये एक चक्कर लगा लिया। तो एक चक्कर लगाने में इसको हम क्या बोलते हैं? सोलर स्पोर्ट साइकिल, जो कि 11 साल का होता है। तो एक सोलर स्पोर्ट साइकिल का समय 11 साल। अभी तक अगर हम बात करें तो 2024 के आसपास, 2024 या फिर 25 के आसपास पूरे अगर हम बात करें सोलर स्पोर्ट साइकिल की, तो अभी तक 24 सोलर स्पोर्ट साइकिल हो चुके हैं। यानी कि 24 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे पूरा, यानी कि अभी तक, यानी कि 2000, यहाँ पे इसको कसम कैसे यहाँ पे लिखे इसको यार, हाँ यहाँ पे लिखे, ठीक है। तो अभी तक यानी कि 2024 तक ना 24 सोलर स्पोर्ट साइकिल हो चुके हैं। कितना हो चुके हैं? सोलर स्पोर्ट साइकिल हो चुके हैं 2024 तक। और अगर 100 सोलर स्पोर्ट साइकिल होता है, 100 सोलर स्पोर्ट साइकिल होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सोलर इवेंट। क्या बोलेंगे? सोलर इवेंट। अगर 100 वो सोलर स्पोर्ट साइकिल हुआ तो हम उसको बोलेंगे सोलर इवेंट। नहीं तो अभी तक केवल 24 सोलर स्पोर्ट साइकिल ही हुए हैं।
और अगर 24 में 24 हुआ है तो समझिए कि 11 साल के बाद कितना होगा, 25 होगा ना। यानी कि 2024 में आप लोग 11, 2035 में 25 होगा, ऐसे ना। यानी कि 11 सालों के बाद केवल एक बढ़ता है। सोचिए कि 100 मैंने 100 को पूरा होने में कितना हो सकता है यहाँ पे। तो ये हमारा पूरा रहा सूर्य के बारे में। एंड आई होप कि आप लोग को सूर्य से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वे सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। एंड हाँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर आप लोग का वनडे एग्जाम है तो सूर्य का आंतरिक और बाहरी भाग, फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर, यानी कि प्रकाश मंडल और वर्णमंडल। लेकिन अगर आप लोग हाई लेवल का एग्जाम देते हैं, जैसे पीसीएस लेवल का ना, यूपीएससी हो गया, इन सब एग्जामों में सूर्य का आंतरिक भाग वहाँ पे पूरा होगा और सब पूछता भी एकदम खखोर के पूरा बढ़िया से एकदम है वहाँ पे। इतना खखोर के पूछे कि पूछिए मत वहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों की वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एंड मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।